श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 25 अगस्त 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पूर्व की भांति पाठ्यगणित अर्थात लीलावती नामक पाठ्य ग्रंथ में त्रैराशिक प्रकरण का पाठ प्रारंभ है और पूर्व से है, और आज भी दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, भास्कर आचार्य का पद्य है, उदाहरण है। प्रकृष्ट कर्पूर फलत्रिषष्ठ्या चेलभ्यते निष्क चतुष्क युक्तम् शतं तदा द्वादशभिः सपादैः फलैः किमाचक्ष्वसखे विचिन्त्य। प्रकृष्ट कर्पूर फलत्रिषष्ठ्या चेलभ्यते निष्क चतुष्क युक्तम् शतं तदा द्वादशभिः सपादैः फलैः किमाचक्ष्व सखे विचिन्त्य। हे सखे, हे मित्र, चेत, हे सखे, हे मित्र, चेत यदि त्रिषष्ठी फलैः प्रकृष्ट कर्पूरस्य अर्थात उत्कृष्ट उत्तमकोटि कर्पूरस्य मूल्यं निष्क चतुष्कयुक्तं शतं न चत्वारः अधिकं शतं निष्कं प्राप्यते लभ्यते तदा द्वादशभिः सपादैः फलैः कर्पूरस्य किमिति मूल्यम् इति मे विचिन्त्य आचक्ष्व। अर्थात, हे सखे, हे मित्र, यदि त्रिषष्ठी अर्थात 63 फल कर्पूर का मूल्य 4 है अधिक ऐसा जो 100 अर्थात 104 निष्क मिलता है, प्राप्त होता है, उसका भाव होता है, तो द्वादशभिः सपादैः अर्थात चतुर्थांश युक्त ऐसा जो द्वादशभिः अर्थात 12 अर्थात चतुर्थांश है अधिक ऐसा जो 12 अर्थात 12.25। तो 12.25 प्रकृष्ट कर्पूर का मूल्य किमिति कितना होगा, यह मुझे बताओ, यह मुझे आचक्ष्व कहो, बताओ। तो यही उदाहरण है। अब करते हैं, प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तब अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। अब उदाहरण के अनुसार न्यास करते हैं। तो 63 फल कर्पूरस्य, कर्पूर जो है यह क्या हुआ,
तो प्रमाण धन हो गया। 63 पल कर्पूर जो है सो प्रमाण धन हो गया। और 140 के निष्क जो है सो वह प्रमाण फल हो गया। और 12.25 पल जो कर्पूर है वह इच्छा धन हो गया। तो इच्छा फल क्या होगा? यही तो त्रैराशिक है। त्रैराशिक में 3 राशि जानकर चौथी राशि जानना तो त्रैराशिक कहलाता है। तो यही 3 राशि है, प्रमाण धन 63 पल और प्रमाण फल 104 निष्क और इच्छा धन 12.25 पल, 12.1/4 पल। तो इच्छा फल क्या होगा? तो 12.1/4 को हम कर लेते हैं। 12 चौक 48 जोड़ 1 बराबर 49/4 पल इच्छा धन हो गया। अब सूत्रानुसार सूत्र है प्रमाणमिच्छा च समान जाति आद्यन्तयोस्तत्फलमन्य जाति मध्ये तदिच्छा हतमाद्य हृत स्यात् दीक्षा फलम व्यस्ति विधिर्विलोमे। तो कहते हैं प्रमाणमिच्छा च समान जाति, प्रमाण धन और इच्छा धन समान जाति के होते हैं और प्रमाण फल जो है सो अन्य जाति के होते हैं। उस अन्य जाति को प्रमाण धन और इच्छा धन के बीच में रखते हैं। अब रखने के बाद तत् उस प्रमाण धन को तत् अर्थात उस फल को इच्छया हृतम, अब उसको इच्छा से भाग देते हैं। इच्छा से हतम गुणितम कर देते हैं, आद्य अर्थात प्रमाण धन से भाग देते हैं। तो क्या हो गया? अत्र प्रमाण फलम इच्छा धनेन गुणितम अर्थात हतम आद्यम अर्थात प्रमाण धनेन हृतम अर्थात विभक्तम तदा इच्छा फलम भवति। तो यहाँ पर में प्रमाण फल हो गया। अब यहाँ पर में प्रमाण फल है 104 निष्क। अब इस प्रमाण फल को इच्छा धनेन गुणितम और इच्छा धन हो गया 49/4 से गुना कर देते हैं। और गुना करने के बाद प्रमाण धनेन आद्यम अर्थात प्रमाण धनेन हृतम विभक्तम प्रमाण धन से विभाजित कर देते हैं, भाग देते हैं, तो इच्छा फल होता है। तो 104 गुना 49/4 भागा 63, तो आ गया 5006/4 गुना 63। तो यह शेष हो जाता है, यह हो गया 1274/63, यही बराबर 20 निष्क, शेष 14 हो गया। इसको हम षोडश भृ गुणितम कार्यम 16 से गुना कर दिया तो 224 हो गया। फिर इसको हम 63 से भाग दे दिए तो 3 आ गया। इस प्रकार से फल आ गया 20.9
2/9 यह निष्क हो गया। यही इच्छा फल की प्राप्ति हो गई, यही इच्छा फल है। अतः अब यहाँ पर में निष्क आया है, तो निष्क का परिभाषा क्या है? तो बरात पूर्व में कहा गया है, सूत्र है पूर्व में, जो बराट का नांग दशकद्वयं जत साकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः तेष्खोडश द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मस्तथा खोडशभिश्च निष्कः। अर्थात इस हिसाब से, अर्थात 20 कौड़ी का एक काकिनी, 10 का द्वयम बराट का नाम काकिनी, 10 का द्वय अर्थात 20 कौड़ी का एक काकिनी, चतस्रा काकिन्या पनम और 4 काकिनी का एक पन, खोडस भी पनई द्रह्म 16 पन का एक द्रम, खोडस भी द्रम्मई एक निष्क कथित 16 द्रम का एक निष्क। तो इस हिसाब से 20 निष्क 3 द्रम 8 पल 3 काकिनी और 11.1/9 बराटक सिद्ध हो गया। यही इच्छा फल है। तो अब इसको हम फिर एक बार पढ़ देते हैं उदाहरण को। तो प्रकृष्ट कर्पूर फलत्रिष्ठ्या चेलभ्यते निष्क चतुष्क युक्तम शतं तदा 12 भी सपादै फलैः किमाचक्ष सखे विचिन्त्य। हे सखे हे मित्र, हे सखे हे मित्र, यदि उत्कृष्ट 63 फल कर्पूर का मूल्य 104 निष्क है, अर्थात प्रकृष्ट उत्कृष्ट 63 फल अर्थात अच्छे कोटि के कर्पूर का मूल्य 104 निष्क मिलता है, तो 12.25 फल उत्कृष्ट यानी प्रकृष्ट उच्च कोटि के कर्पूर का मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य हो गया 20 निष्क 3 द्रम 8 पन 3 काकिनी 11.1/9 बराटक। इसको निष्क को जब हम विभाजित कर दिए हैं तब यह आया है। वैसे 20.2/9 निष्क कहिए या 1274/63 निष्क कहिए, ये दोनों का एक ही हिसाब है। इसको ऊपर नीचा काट देने से, जैसे 104 गुना 49/63 गुना 4, तो 104 को और 4 को हम काट दिए, तो 4 को एक गुना में कटा तो 26 हो गया 104 के बदले में, और 63 को 7 से काटा तो 7 9 में 63, और 49 को 7 से काटा तो 7 7 49, यानी 26 गुना 7 बराबर 182/9 आ गया। यही बराबर 20.2/9 निष्क, या एक हिसाब से। यदि इसको हम ऊपर नीचा यदि नहीं काटते हैं तो 104 को 49 से गुना कर देते हैं, अब बट्टे भाग देते हैं 4 से पहले, क्योंकि 49/4 है। 104 गुना 49/4 बराबर 5006/4, तो 5006 और 4 कट गया, 1274/4 हो, तो 1274 हो गया। अब इस 1274 को प्रमाण धन अर्थात 63 से भाग दे दिया, तो 1274/63 हो गया। यही बराबर 20 निष्क शेष
14 रह गया। अब इस 14 को हम 4 से गुना कर दिए, 16 से गुना कर दिए तो 224 आया। इसको फिर हम 63 से भाग दे दिए तो 3 द्रम आ गया। 20 निष्क आया था पहले, तो 20 निष्क 3 द्रम 8 पल पन और 3 काकिनी और 11.1/9 बराटक, यह सिद्ध हो गया। यही तो प्रश्न था जो सिद्ध हो गया। तो छात्र छात्राओं, यह त्रैराशिक गणित का दूसरा उदाहरण का पाठ आज हम लोगों ने पढ़ा और इसका गणित किया। अब अग्रिम रोज फिर इसके आगे जो और उदाहरण है उस उदाहरण को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी क्रिया करेंगे। अग्रिम उदाहरण है द्रम्मद्वयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत पनसप्तत्या तत् किं सपदि कथ्यताम्। तो यह त्रैराशिक गणित का तीसरा उदाहरण है। इसका अर्थ है जो द्रम्मद्वयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत पनसप्तत्या तत् किं सपदि कथ्यताम्। तत् किं सपदि कथ्यताम्। तो द्रम्मद्वयेन अर्थात द्वयेन द्रम्येन अष्टांश अर्थात 1/8 खारिका शालितण्डुलम प्राप्यते। शालितण्डुल का अर्थ है 60 धान का चावल। तो सप्तत्या पनई, तो सप्तत्या पनई तत् अर्थात शालितण्डुल तण्डुलानि किमिति लभ्यते प्राप्यते इति में सपदि कथ्यताम्। इति यह मुझे सपदि शीघ्रम कथ्यताम् कहो। अर्थात 2 द्रम यानी 32 पन में 1/8 खारी शालितण्डुल अर्थात 60 धान का चावल प्राप्त करते हैं, मिलता है। तो 70 पन में वह शालितण्डुल 60 धान का चावल कितना खारी मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताओ। अब इसका गणित कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अस्तु, जयतु संस्कृतम।